हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप योर हेल्थ इज वेरी वेल। तो चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर। और इस लेक्चर में हम आज जानेंगे क्या होता है लिंकेज, क्या होता है। उसके बाद जानेंगे लॉ ऑफ, आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जानेंगे। इस सारी चीज के बारे में जान लेंगे। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इस तीन चार चीज के मेजर मेजर चीज के बारे में जानेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है हमारा आज 7, 5 लिखा है। और पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ लिए थे भी? कल वाले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? तो कल वाले लेक्चर में हम, पता ही आप लोग को, कल वाले लेक्चर में हम एजर्सन रीजन वाला कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आपको पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डाई हाइब्रिड क्रॉस डालते हैं। क्या डालते हैं? डाई हाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये पता ही आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ऐसा शायद कोई बच्चा होगा जिसको पता नहीं होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अब तो पता हो जाना चाहिए। दो कैरेक्टर को लेकर किया गया क्रॉस, दो कैरेक्टर को लेकर किया गया क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस। या इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, दो अलग अलग जीन, दो अलग अलग जीन दो कैरेक्टर को क्या करती है, यदि कैरी करती है। दो अलग अलग जीन दो कैरेक्टर को कैरी करती है तो इसको क्या बोला जाता है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में? क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर हो गया? ऑल क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे और समझ में आ रहा है कि आप लोग को क्लियर हो रही है। तो अगर बढ़िया क्लियर हो रहा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि हाँ, आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब सीरीज एक चल रहा है जो नीट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए इसको बढ़िया तरीके से देख लिया जाता है। अब ये हमको बताना, जो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस था, इसका रेशियो कितना था? रेशियो कितना था? रेशियो कितना था? डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना था? तो सर हमको पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का 9:3:3:1 था। 1 था, ये पता है, बता दिया गया। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग बताते हैं। ये क्या था? रेशियो, ये फिनोटाइप था। क्या था? फिनोटाइप था ना? फिनोटाइप। और इसका जीनोटाइप क्या होगा सर? जीनोटाइप भी लिख देना जरा। कभी ऐसे तो पूछा नहीं है, बट क्या हो सकता है कहीं पूछ दे। समझ में आ रहा है? जीनोटाइप क्या होता है? इसको याद कैसे रखेंगे? 12, 24, 12, 12, 1। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? 12, 24, 12, 12, 1। अबे मरेगा क्या यार? मर गया। हो गया? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है कि मेरी बातें? इतना तो ये सब क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लेना अभी। अब देखो, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो स्वतंत्र अपविभजन का नियम है, क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किस पर आधारित है? तो बेसिकली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही क्या है? ये बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस पर ही आधारित है, इसी के बेस है। समझ में आ रहा है? क्लियर मेरी बातें हो रही है? आवाज तो क्लियर जा ही रहा होगा, ऐसे कोई बच्चे नहीं, थोड़ी सी और क्या बोला जा रहा है। तो इतना हो गया, इसको मिटा दे, ये तो कोई काम का नहीं है अभी। ये हो गया होगा। चलो चलो, इतना हो गया। तो अब यहां पर क्या कर रहा है? जो लॉ होता है, क्या होता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो स्वतंत्र परिवहन का, स्वतंत्र अप
स्वतंत्र विहवन का नियम है वो किस पर आधारित है भाई, किस पर आधारित है जरा बता दीजिएगा, किस पर आधारित है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। किस पर? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। इसको अभी बताएंगे, बट इसको पहले बढ़िया तरीके से तो समझ लीजिए सर। अब देखो, हम इसमें क्या लिए थे? सीड कलर लिए थे, सीड शेप लिए थे। सीड कलर के जीन, क्या सीड कलर के जीन सीड शेप को प्रभावित नहीं करेगी। सीड कलर के जीन सीड शेप को प्रभावित नहीं करेगी, और सीड शेप की जीन सीड कलर को प्रभावित नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? सीड शेप की जीन, ऐसे भी बोल सकते हैं, सीड शेप की जीन सीड कलर को प्रभावित नहीं करेगी, और सीड कलर की जीन सीड शेप की को प्रभावित नहीं करेगी। अब सर प्रभावित नहीं करेंगे तो क्या ये दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर होते हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट टाइप क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पर होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जीन डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर होती है, अलग अलग क्रोमोसोम पर होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही है क्रिस्टल? ओके, यहां पर ये समझ में आ गया कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? बेसिकली डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है? आधारित है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है? आधारित है। ये हो गया। अब ये भी हो जाएगा, ये भी कर लेना कि जो, हाँ ये लिखा भी है यार, जो सीड कलर की जीन होती है वो रंग को क्या प्रभावित करेगी? रंग को कर सकती है, जो रंग वाली है सूट कलर को नहीं कर सकती। तो इसको देख लेंगे। तो जरा इसको ढाल नोट करना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके बारे में लिखा जाए तो इसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बातें लिखा गया है। इसको देख लेते हैं। जो सीड कलर के जीन होती है, क्या होती हैं? कलर की जीन। कलर की क्या जीन? शेप को, क्या शेप को प्रभावित नहीं करेगी। करेगी, और शेप की जीन, शेप की जीन किसको? तो कलर को प्रभावित नहीं करेगी। अभी तो समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्लियर हो रही है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो इसको क्या करिए भाई, लाइक कर दीजिए। लाइक कर दीजिएगा तो मोटिवेशन मेरी और पीक पर होगी। ये हो गया। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली आधारित किस पर है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट कौन से अनुपात दर्शा सकती है भाई? कौन से अनुपात दर्शाएगी? तो 9:3:3:1 वाली अनुपात दर्शाएगी। क्या करेगी? ये वाली अनुपात दर्शाएगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्रिस्टल? ओके, जब क्लियर हो रहा है मेरे भाई तो ठीक है। अब दूसरा क्या है? ये कैसी, जो जो ये जीन है कहां पर होगी स्थित? आपको पहले ही बता दिया गया कहां पर स्थित होगी। एक ही स्थान पर स्थित होगी या अलग अलग होगी? मतलब एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होगी या अलग अलग क्रोमोसोम पर होगी? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाने वाली जीन, क्या दर्शाने वाली जीन डिफरेंट, कहां पे? तो डिफरेंट क्रोमोसोम
पर होती है। क्या है? डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर क्या होती है? उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है क्रिस्टल मेरे भाई? क्लियर हो रहा है तो ये तो हो गया। अभी इसमें है अगर सर की अगर अगर मान लीजिए कि कैसे होगा, मान लीजिए हम एक क्रोमोसोम बनाए यहां पर एक क्रोमोसोम बना है, यही ना है, यही ना है क्रोमोसोम, तो ये बना दिए हम। अब देखो यहां पर जो जीन है, जीन किसे कहेंगे भाई? जीन किसे कहेंगे ये पता ही आप लोग को पहले लेक्चर में ही बताया गया है कि जीन किसे कहेंगे। डीएनए के भाग को क्या कहते हैं? पार्ट को जीन कहते हैं। ये तुम लोग को बताने लगे। अभी ये क्या है? देखो यहां पर ये अलग अलग यहां पर होगी। अबे तेरी इतना नहीं होगा यार, होगी इतना होगी, फिर ये इतना होगी। हो सकता है कि नहीं? बताओ तो जरा, कमेंट करना यार मेरे भाई, कमेंट करना। कमेंट होगी ना? लेक्चर कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब देखो ये वाला मान लो कि यहां पर P है, ये वाला Q है, ये वाला R है, ये वाला S है। यहां पर क्या होगी? P Q होगी, R होगी, S होगी, यही ना होगी? होगी कि नहीं? इसकी जोड़ा है भाई, इसका जोड़ा है, इसी जोड़े को तो अलेल बोला जाता है। अब यहां पर ये वाली जीन यहां पर होगी, ये तो बना दिए हैं, बट ये वाली यहां पर होगी, ये वाली यहां पर होगी। अभी इसको लिंकेज बताया जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बताया जाएगा। तो अलग अलग क्या होगी? डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर होगी, प्रेजेंट होगी। उसे ही वही जीन क्या दर्शा सकती है भाई? स्वतंत्र अपविहन का नियम दर्शा सकती है। जो अलग अलग क्रोमोसोम पर उपस्थित होगी वही जीन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कर सकती है? दर्शा सकती है, शो कर सकती है। समझ में आया? ये तो हो गया। अगर सर कहीं एक ही जीन पर और ये एकदम पास जीन हो, अगर एक ही जीन पर क्या पास जीन हो तो क्या होगा? एक ही जीन पर मान लो भाई मेरे यहां पर है, ये जीन यहां पर है, ये दिखाई दे रहा, और ये यहां पर एक जीन आ गई, तो क्या ये वाली जीन क्या जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या शो करेगी, दर्शाएगी? नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं करेगी। अब यही है आपकी लिंकेज, यही क्या है? लिंकेज, यही है लिंकेज, जो क्या होती है? पास जीन होती है, जो क्या होती है? एक ही क्रोमोसोम पर और पास जीन होती है। तो यही क्या है? लिंकेज है। लिंकेज क्या है? लिंकेज संलग्नता, यही क्या है? लिंकेज, यही संलग्नता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि संलग्नता क्या है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है? ये अपवाद है। क्या है भाई? ये अपवाद है। क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक्सेप्शन है। क्या है? अपवाद है। समझ में आ रहा है? अपवाद किस प्रकार है सर? अपवाद है किस प्रकार? तो यदि क्या है कि एक ही क्रोमोसोम पर और पास जीन होगी, पास मान लो कि हम 2 बच्चे को रखें, 4 बच्चा है एक पास और 4 बच्चा है अलग अलग। 4 बच्चा क्या है? 4 को स्प्रिंट एक पास है और 4 को स्प्रिंट अलग अलग है, मतलब कुछ डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस है अगर अराउंड समथिंग सबको मेजर किया जाए तो क्या होगा? ये दूर वाला बच्चा और पास वाला बच्चा में क्या होगा? पास वाले स्टूडेंट और दूर वाले स्टूडेंट में, उन दोनों के बीच, तो उन दोनों के बीच क्या होगी?
तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम देखा जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग जगह पर है। अगर एक ही जगह पर होता क्या होता, वही न लिखा है, दर्शाने वाले जीन डिफरेंट टाइप लिख देते, डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, वही क्या कर सकती है, वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शा सकती है। जो अगर एक ही जगह पर एक ही पास पास होता तो क्या वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करता, दर्शाता? नहीं दर्शाता सर। कैसे दर्शाता? ये साफ साफ बोला है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दो दूर दूर की जीन और दूसरे दूसरे जगह की जीन दर्शा सकती है। क्या? दूसरे जगह की जीन वो तो नहीं दर्शाएंगे। वो वाले बच्चे जो पास पास एकदम चार बच्चे वहां पर, चार स्टूडेंट क्या है बकैती कर रहे हैं बैठकर, वो तो नहीं करेंगे। वो बकैती वाले बच्चे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? जो यहाँ पर जो 2-3 बच्चे बकैती कर रहे हैं, यहाँ पर 2-3 बच्चे बकैती कर रहे हैं, मतलब अलग अलग जगह पर, वही दर्शाएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नहीं तो जो बच्चे एक ही जगह पर है, चारों एक ही जगह पर और पास पास में है, तो नहीं शो करेंगे। उसमें उसके मध्य दूरी कम है, दूरी कम है। क्या है? मध्य दूरी कम है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेगी, एक ही जीन पर है इसीलिए। तो ये क्या है बेसिकली, लिंकेज क्या है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, यह अपवाद है। लिंकेज क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है? अपवाद है। समझ में आया? क्लियर हुई क्रिस्टल? ओके। अब हम डालेंगे क्या, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अपवाद लिंकेज को यहां पर लिखेंगे और उसके बाद बताएंगे। एक बार फिर से बता दिया जाए, क्लियर करा दिया जाए। ओके, पहले तो हम देखे थे क्या कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो बेसिकली ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर क्या है, बेस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। समझ में आ रहा है? जिससे क्या बोला गया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही ना बोला गया, यही ना बोला गया मेरे भाई। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से अनुपात दर्शा सकती है, तो 9:3:3:1 वाला क्या हो सकती है, रेशियो क्या कर सकती है, शो कर सकती है। ये हो गया, दर्शा सकती है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो है क्या। अब यहां पर एक और क्वेश्चन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है क्या, तो यहां पर ये अलग अलग, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाने वाली जीन, डिफरेंट टाइप जीन, बोल दे डिफरेंट टाइप जीन, डिफरेंट टाइप जीन, डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर होती है। क्या? दर्शाने वाली जीन डिफरेंट टाइप क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, वही क्या कर सकती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकती है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है क्रिस्टल? आपको क्लियर हो रहा है? हाँ, क्लियर हो रहा है? ओके, क्लियर हो रहा है तो ठीक है। यहां पर एक चीज और है कि कलर की जीन शेप को प्रभावित नहीं करेगी। जो कलर की जीन है, कलर वाली भी लिए थे और शेप वाली भी लिए थे, कलर वाली जीन शेप को प्रभावित नहीं कर सकती और शेप वाली जीन कलर को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप की जीन है, दो अलग अलग कैरेक्टर को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। दो अलग अलग कैरेक्टर को दो अलग अलग सॉरी ट्रेड को क्या कर रही है भाई, ये अलग अलग काम कर रही है, इसको कंट्रोल करे, तो पता ही है, पता है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर यही बताया गया है, ये वाली जीन इसके साथ क्या हो सकती है, तो हाँ ये वाली जीन इसके साथ, ये वाली जीन इसके साथ क्या दर्शा सकती है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट ये वाली नहीं दर्शा सकती जो पास पास है। समझ में? ये क्या हो रही है, ये लिंकेज हो जाएगा। तो लिंकेज है क्या, लिंकेज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, या एक्सेप्शन है, अपवाद है। चलो यहां पर इसको डाल लें। चलो क्लियर हुआ? ओके। अभी तुम लोग को न्यूज तो बच्चे देखते नहीं है ज्यादा, न्यूज क्या देखना है, बाकायदे करना है।
अभी देखो कि कोई भी है, अगर हम लोग बढ़िया है, हम लोग क्या है कि हम लोग बढ़िया है, हम लोग कुछ भी है, अगर हो रहा है जो भी काम हम लोग के विरुद्ध हो रहा है, हम लोग की क्या हो रहा है, विरुद्ध हो रहा है, तो हम उस पर आवाज उठाएंगे। अभी न्यूज में क्या हुआ देखिए, एसएससी जो सीजीएल के जो ये हैं सारे टीचर क्या हुए हैं कि उधर में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेचारे बहुत मेहनत किए, हम लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक भी हम लोग भी टीचर हैं यार। तो क्या है कि हम लोग अगले के साथ हुआ है ऐसा, कभी हम लोग के भी साथ हो सकता है। ऐसे सारे लोग क्या कर रहे हैं कि टीचर के साथ, सही बात है कि हम सबको चाहिए कि सम्मान के लिए सारे लोग ये होते हैं, तो सबको सम्मान चाहिए। तो अब टीचर के ऊपर क्या किया जा रहा है भाई, ये किया जा रहा है। अब वो लोग प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो जरा देखो यहाँ पर, वो अलग की बात है, कोई बात नहीं, बट मेहनत आप करते रहिए। यहाँ पर क्या है, लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज है, लिंकेज। अब लिंकेज मतलब संलग्नता, अभी थोड़ी सी क्या है, संलग्नता, संलग्नता हो गया। अब सर लिंकेज टर्म किसने दिया, लिंकेज शब्द किसने दिया, लिंकेज शब्द, तो लिंकेज शब्द क्या आता है, टी.एच. मॉर्गन का आता है, आता है मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन का नाम आता है, जो क्या किया, लिंकेज टर्म दिया, लिंकेज क्या किया, शब्द दिया। पता है ना कि ये भी भूल गए हो इसके नाम। अभी तो ये तो तुम लोग जो बच्चा क्या है कि अभी 12th में हो तो उसको तो ये करना है, पढ़ना है, लेकिन जो अभी जो इसकी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट वाला, वो तो जानते होंगे, या जो साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो वाले के लिए, वो बच्चे के लिए क्या है कि बताया जा रहा है कि ये हर एक पॉइंट एनसीईआरटी से कवर कराया जा रहा है, एक लाइन की। तो बेसिकली लिंकेज शब्द किसने दिया, टी.एच. मॉर्गन ने। लिंकेज है क्या, लिंकेज है क्या, ये भी देख ले। तो लिंकेज क्या है भाई, तो इंडिपेंडेंट, असॉर्मेंट का अपवाद है, क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। अभी ये तो समझ में आ गया कि अपवाद है, ये अपवाद लिख दे रहे भाई, अपवाद, अपवाद है। अब सर ये मामला उठता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट जो है, इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट जो हमारे टी.एच. मॉर्गन साहब थे, टी.एच. मॉर्गन की बात की है, टी.एच. मॉर्गन साहब ने, तो क्या है बेसिकली टी.एच. मॉर्गन साहब क्या किए थे कि अपने एक्सपेरिमेंट क्या किए थे कि ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एक मक्खी पर किए थे, फल मक्खी थी, क्या थी, इनका एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे अपना, तो ये एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला, मेलेनोगेस्टर पूरा नाम है, तो ड्रोसोफिला हम पूरा लिखते हैं, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर नहीं लिखेंगे। ये अपना क्या किए थे, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पर क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। पूछता है कि मेंडल जो ये थे टी.एच. मॉर्गन साहब थे, अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे, तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, थोड़ी सी साउंड ये हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर ये लिए क्यों थे, ड्रोसोफिला को चयन ही क्यों किए, तो क्या कर सकते थे, ये इसलिए कि 5 टर्म लिख लेना है कि ये आसानी से, आसानी से कृत्रिम, अरे कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित हो सकती थी। दूसरा क्यों लिए थे भाई, दूसरा, ये दूसरा क्यों लिए थे,
ते अपना क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या, तो 2 वीक में क्या कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है, 2 वीक में क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। तीसरा क्यों लिए थे, तीसरा ते एक पॉपुलेशन में, एक मीटिंग में एक पॉपुलेशन में बहुत सारे संततियों को जन्म दे सकती थी। ऑफ स्प्रिंग क्या कर सकती थी, बना सकती थी, संततियों जन्म दे सकती थी। हो गया। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है क्या, तो ये इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, द्विरूपता, द्विरूपता। 5वां क्या था, 5 नंबर क्या था, 5 नंबर ते इनके क्या थे, जेनेटिक वेरिएशन को लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता था। देखा जा सकता था, लो पावर माइक्रोस्कोप से क्या किया जा सकता था, स्टडी किया जा सकता था, देखा जा सकता था। ये 5 कारणों से क्या किया, जो टीएच मॉर्गन साहब थे इसको चयन किए, इस 5 कारणों से ही इसका चयन हुआ, क्योंकि आसानी से कृत्रिम माध्यम पर क्या हो सकती थी, संवर्धित हो सकती थी। लाइफ साइकिल इनका 2 वीक का होता है, आराम से 2 वीक में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। एक पॉपुलेशन, एक मीटिंग से क्या करते थे, बहुत सारे संततियों का जन्म दे सकते थे। दूसरा, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता, लिख देते हैं, लैंगिक द्विरूपता। अब लैंगिक द्विरूपता क्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई मेल है या फीमेल है, जो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी है। क्या है, फल मक्खी, फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई। इसको कैसे पहचानेंगे, तो जो फीमेल होती है क्या होती है, दरअसल ये लिखेंगे नहीं, जो फीमेल होती है क्या होती है, बड़ी होती हैं, और मेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है आयु। तो मेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है। ये हो गया, इतना हो गया। चलिए, ये लिंकेज क्या नहीं शो कर सकता, एक और बात है, लिंकेज क्या नहीं शो कर सकता, तो 9:3:3:1 वाला अनुपात नहीं दी, अनुपात नहीं दर्शा सकता। सही बात है, कैसे दर्शाएगा भाई, कैसे दर्शाएगा, क्यों दर्शाएगा, ये संलग्नता भी लिख दिए, लिंकेज क्यों दर्शाएगा, दर्शाने की जरूरत कब होगी, जब दूर दूर होंगे, इनमें रिकॉम्बिनेशन, ये सारे चीज बताएंगे अभी। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, संलग्नता क्या होता है, ये सारी चीज हो गया, कंप्लीट हुई। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट असाइनमेंट का क्या है, अपवाद है। दूसरा क्या है कि ये 9:3:2 वाला 9:3:3:1 वाला अनुपात नहीं दर्शा सकता।
ये टीएच मॉर्गन ने लिंकेज टर्म का पहली बार उपयोग किया था। ये ड्रोसोफिला फल मक्खी पर क्या किए थे, अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। क्यों किए थे भाई, क्यों किए थे? तो इसलिए किए थे कि सारी खूबियां उसमें थी, सारी खूबियां उसमें थी। तो इतना तो हो गया। वीडियो को पॉज कर लो भाई, हट जाते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लो। नोट हो गया, ओके। अब चलो हम लिंकेज जीन देख लेते हैं। लिंकेज जीन क्या होते हैं? लिंकेज जीन वही आप देख लेते हैं। चलो हो गया ना, ओके। लिंकेज जीन, संलग्न जीन क्या होते हैं? संलग्न, हो गया ना, ओके। चलो संलग्न जीन, जीन क्या होते हैं जरा हमको कमेंट करना। संलग्न जीन इसमें किसे कहेंगे बताओ? संलग्न जीन मतलब एक साथ साथ जीन। अब बताना। ये ये हो गया, ये हो गया, हुआ ना, ओके। क्लियर हो रहा है, देख रहे हो? अब ये क्या है, ये वाली, ये वाली को मान लो एक्स, इसको मान लो क्या वाई, इसको मान लो क्या माने, कुछ मत मानेंगे ना, बड़े बड़े मेजर तौर पर तीन ही देख लो, एक्स वाई जेड, वाई। अब यहां पर मान लो ये जेड है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर यहीं पे भी इसको कर लेते हैं कलर, कलर हो गया। फिर इसको कर लेते हैं कलर, एक्स हो गया, वाई हो गया, स्मॉल एक्स लिखते हैं, एक्स वाई। अब मान लो ये यहां पर है, जेड है, जेड है ना। अब देखो जरा, जेड है। अब ये हमको बताना कौन सबसे ज्यादा पास में है। सबसे ज्यादा पास में कौन है? ये इसके पास में सबसे ज्यादा है कि ये इसके पास में सबसे ज्यादा है? ओबियसली सर, ये इसके पास में है सबसे ज्यादा। क्या है सबसे ज्यादा पास में? जो है, मान लो कि घर में, अगर यहां से हम देखें तुम्हारे दोस्त की घर की दूरी, तो तुम्हारे दोस्त का घर पास में है कि तुम्हारे पड़ोसी का घर पास में है? अब कहोगे सर दोस्त, पड़ोसी भी दोस्त हो सकता है, पड़ोसी वाला भी दोस्त हो सकता है, मारेंगे ना ठीक हो जाओगे। पड़ोसी वाले को नहीं देखना, मतलब कि मान लो कि तुम्हारे दोस्त का घर क्या है, एक दोस्त का घर 100 किलोमीटर दूर, एक घर दोस्त का घर क्या है 50 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पास में कौन होगा? 50 किलोमीटर वाला मानेंगे, मानेंगे ना। जो पास में जीन होंगे, जो एक साथ साथ जीन होंगे, उसे संलग्न जीन बोलेंगे। संलग्न जीन बोलेंगे। जो जीन एक साथ साथ होंगे उसे क्या बोलेंगे? संलग्न जीन बोलेंगे, है ना। और जो जीन दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे, उसमें संलग्नता कम होगी। जो दूर दूर होंगे उसमें संलग्नता कम होगी। अब देखो इसी जीन में, इसी जीन में क्या है, संलग्नता अधिक है, अधिक है। इसमें संलग्नता क्या है, कंप्लीट कम है। इसमें देखो यहां पर क्या है, अधिक है नहीं, कम है। अब देखो सर, है क्या, ये अधिक है तो मतलब कि जीन पास पास में है, अधिक। अब ये वाली जीन ये इसके लिए पास थोड़ी नहीं हो सकती, सबसे पास में तो यही होगा। जिसके मध्य दूरी कम होगी, जिसके मध्य डिस्टेंस कम होगी, वही ना पास होगी। हाँ होगी सर, जितना मेरी बातें है उसको सुनते रहना, समझते रहना, क्लियर होते रहेगा, समझ में आए। तो इसे जो पास में अधिक है मतलब कि कंप्लीट लिंकेज बोल दे, कंप्लीट। कंप्लीट लिंकेज, इसे क्या बोल दे, इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज, अबे तेरी, इनकम्प्लीट लिंकेज। सही बोले गलत बोले? तो सही बोले सर। जो अधिक
जितने ज्यादा है तो उसे कंप्लीट बोलने में क्या जा रहा है, जो कम दूरी पर है उसे इनकम्प्लीट बोलने में क्या जा रहा है। तो अब देखो यहाँ यहीं पर आएगा, यहीं पे वो टर्म आएगा रिकॉम्बिनेशन, और आपको ये आएगा रिकॉम्बिनेशन का। रिकॉम्बिनेशन आपके किताब में दिया हुआ है। रिकॉम्बिनेशन होता क्या है, रिकॉम्बिनेशन किस जिन में होगा, तो जरा देखना यहाँ पर, जल्दी जल्दी देखो। अब यहाँ पर क्या है, कंप्लीट लिंकेज किसे कहेंगे, ये बात उठी है। तो कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज यहां पर इसकी लिख दे। कंप्लीट लिंकेज वे जीन है जो पास पास होगी, जो पास पासा पासा लिख रहे हैं, पास पास होगी, जो क्या होगी, पास पास होगी, उसे कंप्लीट लिंकेज बोला जाएगा। और जो दूर दूर होगी, 100 किलोमीटर दूर होगी, तो उसे कंप्लीट लिंकेज बोला जाएगा, इनकम्प्लीट लिंकेज बोला जाएगा। अब ये कंप्लीट लिंकेज मान लो कि ये जो दोनों जीन है कहां पर है, दोनों जीन कहां पर है, तो एक ही क्रोमोसोम पर है, एक ही क्रोमोसोम पर है ना, एक ही क्रोमोसोम पर है और पास पास में है, तो ये कंप्लीट लिंकेज हुआ। अब ये बताना क्या इसमें कोई रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं है भाई, क्या है, कोई रिकॉम्बिनेशन, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है इसमें, कोई क्या नहीं है, रिकॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसमें कोई क्या नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई रिकॉम्बिनेशन, पुनर्योजन, अबे तेरी पुनर्योजन, कोई पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। कंप्लीट यही ना है, यहां पर दिखाई दे रहा कंप्लीट, जो जीन क्या है पास पास होगी उसी में क्या होगा, उसी में कंप्लीट लिंकेज देखा जाएगा। जो दूर दूर होगी उसमें कंप्लीट लिंकेज होगा नहीं। तो यहां पर क्या है कि पुनर्योजन, ये समझ में आ रहा है कि पुनर्योजन क्या होता है सर, पुनर्योजन क्या होता है, मतलब अदला बदली, क्या होना, जीनों की अदला बदली कोई हुआ है। यहां पर देखो तो कोई जीन की अदला बदली हुआ है, कोई जीन की अदला बदली हुआ है मेरे भाई, नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो क्या होगा भाई, नहीं हुआ है तो होगा क्या, तो यहां पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, कोई पुनर्योजन ही नहीं होगा। अब यहीं पे देख लो, यहीं पे हम क्या लिख देते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, क्या लिख देते हैं, लिंकेज, लिंकेज, समझ में आ रहा है। इनकम्प्लीट लिंकेज में पुनर्योजन होगा, अदला बदली होगी, हाँ सर होगी, होगी सर। यहां पर क्या है, इसके मध्य दूरी क्या होगी, इसके मध्य दूरी कम होगी, इसके मध्य दूरी क्या होगी, कम, दूरी कम, समझ में आ रहा है। इसके मध्य दूरी क्या है, मान लो यहां पे क्या है, ये एक्स वाली जीन है, एक्स वाली जीन है, और इससे ये वाली जीन है, इससे क्या होगी, यही ना अदला बदली। मान लो कि आप देखो, हम कंप्लीट लिंकेज बता देते हैं। अब मान लो कंप्लीट लिंकेज है तो यहां पर क्या होगी, एक्स वाई एक प्रकार के गिवन, और क्या होगी, एक्स वाई एक प्रकार की होगी ना, यहां पर यही ना बनेगा गिवन, ओके। अब यहां पर देखो ये क्या है, यहां पर, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक्स और यहां पे जेड, यहां पर एक्स और जेड, तो ये तो देखो यहां पे ये लिख दे, इधर में इनकम्प्लीट लिंकेज तो ठीक है। यहां पर दूरी भी क्या होगी, दूरी ज्यादा, दूरी ज्यादा, तो लिंकेज, अब देखो लिंकेज दूरी पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। और दूरी ज्यादा होगी तो लिंकेज क्या होगा, लिंकेज कम होगा, और पुनर्योजन क्या होगा, ज्यादा होगा, पुनर्योजन ज्यादा होगा।
मतलब पुनर्योजन भी सर किस पर निर्भर कर रहा है, तो दूरी पर ही निर्भर कर रहा है। मतलब कि दूरी अगर बढ़ेगा तो पुनर्योजन होगा, अगर दूरी ज्यादा तो पुनर्योजन ज्यादा, दूरी कम तो लिंकेज ज्यादा। और पेरेंटल ट्रेट 100% क्या, जितना दूरी ज्यादा होगा उतने पेरेंटल ट्रेट क्या होगा, पेरेंटल टाइप क्या होगा, अधिक होगा। माता पिता का लक्षण उतने ही क्या होगा, उसी टाइप होगा। अगर दूरी क्या होगा कि दूरी ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, कम होगा। तो दूरी कम होगा तो लिंकेज ज्यादा, और दूरी ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। दूरी ज्यादा तो क्या, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा सर कैसे होगा, देखो ये वाला गैमेट बना देते हैं भाई। पहले तो क्या होगा इसका, एक्स, अबे तेरी यहां पर लिख दो इसको, एक्स होगा और जेड होगा, एक टाइप का एक्स और जेड, यही ना होगा कि कोई और अलग होगा, ये होगा और एक्स और जेड होगा, ये होगा। अब यहां पर देखो, अगर अदला बदली हो गई, तब क्या होगा, तो यहां पर ये एक्स से ये जेड और ये एक्स से ये जेड, ये होगी ना। देखो तो यही ना बनेगी गेमेट। तो ये क्या है कि ये दूरी पर निर्भर कर रहा है। लिंकेज किस पर निर्भर कर रहा है, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, जीन के मध्य डिस्टेंस पर, क्या जीन के मध्य दूरी पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। समझ में आ रहा है, लिंकेज ये लिख लेना, ये सारा चीज हो गया, क्लियर तो हुआ। किताब में है, आपको किताब में लिंकेज दिया है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब अदला बदली, याद रखना क्या होना, अदला बदली, चेंजिंग पेरेंटल ट्रेट कब क्या होगा, कम होगा। तो आपको दो मेजर दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, शो कर रहा है स्क्रीन पर कि देखो यहां पर पहले वाले केस में क्या दिखा दे, पहले वाले केस में है क्या कि ये 60% क्या है और 37% सेकेंड वाले केस में है। और इसमें कितना परसेंट है, तो इसमें 97% है, इसमें 3% है ना। पहले वाले में 97 और 3%, मतलब 97% लिंकेज क्या है, ज्यादा है। अब कहते हैं सर लिंकेज है क्या, तो दो कंडीशन लिया गया था जब एक्सपेरिमेंट हुआ। तो टीएच मॉर्गन साहब ने दो कंडीशन लिया। दो कंडीशन कौन कौन था, तो एक डिस्टेंस ज्यादा करके देखा और एक डिस्टेंस को कम करके देखा। तो डिस्टेंस जिसमें डिस्टेंस ज्यादा थी उसमें रिकॉम्बिनेशन क्या था, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा था। और क्या थी, लिंकेज थोड़ी कम थी, मतलब कि उसमें लिंकेज है। 63% वाला में भी क्या है, लिंकेज ही है। और 97% वाला में भी क्या है, तुमको दिखाई दे रहा है कि लिंकेज ही है। दोनों में क्या है, लिंकेज है। अब ये है क्या, तो ये कलर लिया गया था, एक क्या लिया गया था, आई कलर लिया गया था, एक ये शरीर का कलर लिया गया था, यही लिया गया था। टीएच मॉर्गन साहब ने फल मक्खी की लिया था। तो ये तो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें। और क्या था, अभी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है, तुमको दिखाई दे ही रहा होगा। तो अगर मान लो कि रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज दोनों बराबर हो, तब मान लो 50-50 का रेशियो क्या हो, 50, अबे तेरी नहीं चल रहा है क्या, हो जाता है कभी, 50 और 50 का डिस हो, 50% 50% का हो, तो यहां पर क्या देखी जाएगी, यहां पर तुमको बताया गया है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आ रहा है, क्लियर मेरी बातें हो रही है। क्या देखी जाएगी, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखी जाएगी। इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लिंकेज पहले एक बार समझा देते हैं, जल्दी समझा देते हैं। लिंकेज हम देख रहे थे,
दो जीन बनाए थे, अगर लिंकेज है तो ज्यादा दूर दूर पर जो जीन है उसके बीच लिंकेज ज्यादा होगी, कि जो पास पास जीन है उसके बीच लिंकेज ज्यादा होगी। तो सर ओबियसली लिंकेज क्या होगी, लिंकेज ज्यादा होगी जो पास पास वाली जीन है, तो मतलब कि उसे अधिक लिंकेज या कंप्लीट लिंकेज बोला जाएगा। जो दूर दूर होगी उसे क्या बोला जाएगा, तो इनकम्प्लीट लिंकेज। इसमें क्या होगी कि लिंकेज कम होगी। अब इसमें लिंकेज कम होगी लेकिन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। इसमें रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगा। लिंकेज क्या होगा, ज्यादा होगा, दूरी कम, और वे जो पास पास होगी उसे क्या बोला जाएगा, लिंकेज जीन। क्या बोला जाएगा, लिंकेज जीन। समझ में आ रहा है? इसमें कोई पुनर्योजन, कोई बदलाव, कोई ये नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें क्या होगा, पुनर्योजन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा और बदलाव होगा। समझ में आ रहा है? तो इतना तो समझ में आ गया। ये एक्स वाई जेड दिखाई दिए, ये दिखाई दिए स्क्रीन पर, तुमको दिखाई गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेशन बढ़िया लगा होगा तो इसको क्या करिएगा कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका ये पता ही है कि नीट का जेई का चैनल है, नीट के बेसिकली बच्चों को ये इस पे सारे कंटेंट फ्री में मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में।